किया आज इस सेशन में कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है वह राज्य के लिए विधानमंडल का प्रोविजंस करता है। विधानमंडल जहाँ एक सदनीय होगा वहां पर विधानसभा कहा जाएगा। विधानमंडल का जो निर्माण है वह विधानसभा और राज्यपाल की मिलकर बनेगा। और यदि दो सदनीय है विधानमंडल तो एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। तो विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल तीन अंगों से मिलकर क्या विधानमंडल का निर्माण होगा। ये सब चीजें हमने आपको बेसिक बताया भाग 6 में। राज्य की प्रशासन, राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है, राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख है, जो महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री की जो प्रोविजंस है, राज्यपाल की जो प्रोविजंस है, हाई कोर्ट का जो प्रोविजंस दिया गया, तो सब चीजें भाग 6 में जो उल्लेख किया गया है। ये चीजें होगा। फिर आज के विधानमंडल में ये सब चीजें आपको हमने बेसिक बताया। राज्यपाल की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल का प्रोविजंस दिया गया। ये सब चीजें हमने बात की। 6 राज्यों में वर्तमान में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, मतलब विधानमंडल क्या है, 2 सदनीय है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने राज्य विधानमंडल की सब चीजें बेसिक को देखा। और यहाँ पर जो है राज्य विधान परिषद का सृजन उत्साह कैसे किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 के माध्यम से जो है विशेष बहुमत का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा अगर कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और उपलब्ध देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाएगा, तो उस रात में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है और समाप्त किया जाता है। और इसको जो है अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। मतलब अगर इस प्रकार का जो संशोधन होगा, जो है संसद जो विधि बनाएगी वो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लीजिए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। अनुच्छेद 368 के दायरे में, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर। जब संसद जो है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगा या उसको समाप्त करेगा, तो वे जो है जो विधि का निर्माण होगा उसके लिए, तब वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब कहने मतलब उसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये आप एकदम कन्फर्म हो जाइए। संसद जब विधि बनाएगी तो क्या है, अनुच्छेद 169 के तहत जब कोई चीज विधान परिषद का सृजन होगा या उपसाधन होगा, वह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, वह अनुच्छेद 368 के दायरे नहीं आएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। फिर हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा की संरचना की बात की, ये सब चीजें हैं। फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, 25 साल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का तो क्या है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अपवाद दिया हुआ है, सिक्किम में, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी, आप देख लीजिएगा दोस्तों। वोट देने का राइट आपको कितना है, 18 वर्ष से। ये चीजें क्लियर आपको होना चाहिए। एक्सेप्ट संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। फिर यहाँ पर विधान परिषद की संरचना हमने बात किया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर विधान परिषद का आकार कितना होगा, ये चीजें आप एग्जैक्ट याद करिएगा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित करिए, लेकिन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें आप ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है, ये चीज आप इसको रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पर विधानसभा की जो सीटों का किस तरीके से निर्धारण किया गया है, तो सीटों का जो निर्धारण है वह जनसंख्या के अनुपात में किया गया। ठीक है, विभिन्न राज्यों में जो सीटों का बंटवारा, क्षेत्रों में जो सीटों का निर्धारण किया गया है वह क्या है, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उन लोगों को जो सीटों का जो आरक्षण है उसी अनुपात में मिला हुआ है, जनसंख्या के अनुपात में ही मिला हुआ है चीजें। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर सीटों का हमने बंटवारा देखा। और यहाँ विधान परिषद में कितनी कितनी सीटें हैं किस राज्य में, ये चीज आप देख लीजिएगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात किया है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, देखिए वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में क्या है, सबसे अधिक सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे विधानसभा सदस्य संख्या, यहाँ पर ये चीजें आप देख लीजिएंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा सदस्य संख्या दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश में, 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, इस चीज को ऑप्शन दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो है राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी है, तो विधानसभा का अवधि सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा उसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। इसलिए विधानसभा के लिए अस्थायी सदन, क्योंकि इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और विधान परिषद का जो है
कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद क्या एक अस्थायी सदन, इसका कभी विघटन नहीं होता है, क्योंकि इसके तिहाई सदस्य क्या प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अगले तीसरे वर्ष नए सदस्यों का चुनाव क्या कर लिया जाता है। इसमें देखिए विधानसभा और विधान परिषद में कोई सदस्य कितनी भी बार चुनकर आ सकता है, ये चीजें है। फिर यहाँ पर विधानसभा के बारे में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या प्रोविजन है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पर विधान परिषद के बारे में सभापति और उपसभापति जो है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो गए, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर विधानमंडल का जो सत्र सत्रावसान वेतन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और विधानमंडल का अगर सेशन चल रहा है उसका स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, जो पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। वो अध्यक्ष भी हो सकते हैं, सभापति भी हो सकते हैं, ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 176 में 2 परिस्थितियां बनती हैं दोस्तों। एक तो आम चुनाव के बाद जब नई विधानसभा गठित होती है उसके प्रथम सत्र में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को क्या है, राज्यपाल के द्वारा क्या है, उसको क्या है, अभिभाषण किया जाता है। आवाहन का क्या है, कारण बताया जाता है। ये चीजें आप देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर। और फिर यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ये चीजें आप क्लियर है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 ईयर्स चाहिए। ये चीजें है। इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है और विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है और बहुमत दल का नेता भी बन जाता है, तो वो क्या है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने अनुच्छेद 164 का क्लास 1 की बात की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसी के लिए 164 में मुख्यमंत्री आते हैं और 164 क्लास 2 में जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, विधानसभा के प्रति क्या सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। फिर 91 संविधान संशोधन के बाद विधानसभा का आकार कितना, मतलब जो मंत्रिपरिषद का आकार कितना कर दिया गया दोस्तों, वह कुल उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का क्या है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज। लेकिन राज्य का मंत्रिपरिषद का आकार कम से कम संख्या कितनी, 12 तो होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम कितना, वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% हम बोले, ध्यान दीजिएगा, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 12 है, कम से कम 12 तो मंत्रिपरिषद का आकार होना ही चाहिए मुख्यमंत्री को सम्मिलित करते हुए। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोगों ने बात किया राज्य का महाधिवक्ता का प्रोविजन अनुच्छेद 165 में किया गया है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया है, ये चीजें हैं। और जो टॉपिक है और भी विस्तार से देखना पड़ेगा, इसलिए आगे के सेशन में उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।